नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंची हूं चकरौता जौनसार के लाखा मंडल क्षेत्र में और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये लगभग जो है प्राचीन अति प्राचीन मैं कहूँगी शिव मंदिर है। और महाभारत कालीन जो हम लाक्षागृह का जो हमारे सामने एक वृतांत आता है उसका ये साक्षी है ये जगह जो लाखा मंडल है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं और हमें गौरवान्वित भी करती हैं। ये जो मंदिर है मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये अति प्राचीन मंदिर है और ये साक्षी है हमारे सतयुग का शिवलिंग जो है इस मंदिर में विराजमान है मंदिर के अंदर। और जो यहाँ पर एक दूसरा शिवलिंग है वो हमारे त्रेता युग का माना जाता है, एक और शिवलिंग है वो द्वापर युग के हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो साक्षी है वो ये लाखा मंडल का ये लाखा मंडल शिवालय और ये लाक्षागृह के जो यहाँ पे प्रमाण मौजूद हैं। तो आइए और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पढ़ने के बाद जब कुछ बोलने वाले थे तो सीधे परम गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसा भी उस लेख में क्या लिखा हुआ जो पढ़ने मतलब इसके अंदर 5 लेख हैं, 4 लेखों का उल्लेख हो गया, 5 का अभी तक नहीं हुआ। भारत सरकार भी फैल हो गई। अच्छा। तो उसमें ऐसा भी क्या लिखा जो पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। वो क्या कोई किताब है या पत्थर पे लिखा हुआ। तो यहाँ पर ना जी यहाँ दर्शन करने से पितरों का भी उद्धार होता है और मन इच्छा फल अच्छा, अगर अगली बार कभी आना हो तो हमें कब सही समय कब महाशिवरात्रि पे या उससे मतलब ऐसा नहीं थी महाशिवरात्रि तो और भी अच्छा बात। तो जब भी आओ ये 12 महीने खुला रहता है। सुबह की आरती कितने बजे होती है? सुबह बेटा पूजा होती है 9 बजे 9 बजे 9 और 10 के बजे पूजा होती है। शाम को आरती 7:45 बजे प्रारंभ होती है। रात भर खुला रहता है? नहीं, फिर आरती के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ, फिर सुबह 6 बजे खुल जाते हैं कपाट। धन्यवाद। आगे एक शिवलिंग है, हेलो, इसमें आप अभिषेक करेंगे ना उसमें फोटो दिखेगी शिवलिंग के अंदर। अद्भुत, हाँ, चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है। ऐसा ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में आपको कहीं पर विराजमान नहीं मिलेगा। वो शिवलिंग है अष्टदलों पर। शिव पुराण में उच्चारण के 8 दलों पे जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वहाँ जल चढ़ाने से जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं और पितरों को मोक्ष होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो ज्योतिर्लिंग है, उसमें आप जल चढ़ाओ तो उसमें आपको फोटो दिखेगी शिवलिंग के अंदर। अद्भुत चिंतारण महादेव। अभी यहाँ आप चलिए आइए। ये पहन लेता हूँ ना बेटा। शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। 2026 पहले तो प्रधान बाजू में तब तक ठाटी है प्रधान ने तो बाज दी है पहले प्रधान बाजे ढंग से बाजे वो ढंग को बाजे तुम का तो देख तुम तो गाड़ी बंद करे आज हमारा ड्राइवर बोले सुन के जाओ हमारे काम में जाओ ना
नाम श्री पंडित मेमनंद गौड़ है जी। मैं यहाँ पे मंदिर का पुजारी हूँ और मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर भी हूँ। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, मैं यहाँ पे उनको मंदिर के बारे में जानकारी भी देता है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद है और हमारे पुजारियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार है। इस मंदिर की खोज गायनी की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग की दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो इस मंदिर की खोज गायनी की है। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे, तो दाएं तरफ वहाँ पे एक पत्थर किला है, उसमें पार्वती माँ के इतने छोटे पैर के निशान हैं। पार्वती माँ ने कन्या रूप में 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को घोर तपस्या की, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, लाल कलर का, ये त्रेता का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में हरे कलर का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईंट है। ये सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, उसके अंदर जाएंगे आप लोग। अंदर जाके उसके अंदर इतना छोटा शिवलिंग है, ऊपर शेषनाग का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहनी गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता और भोलेनाथ। तो सती माँ ने बोला भोलेनाथ के लिए, अपने पति के लिए, कि पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा चल के आया है, आपका भी होता होगा। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। महाराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे।
मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ पे बेटी। ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था, तो ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे। ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। दुर्गा माता, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता, काली माता, शंकर जी, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, विष्णु जी की मूर्ति है यहाँ पे निकलते रहते हैं।